अमरावती गांव पहाड़ियों और नदियों के बीच बसा था। जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसमें एक अनोखी सुंदरता थी। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीते थे और हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था। गांव के चारों ओर हरियाली थी और नदियों की कल कल करती ध्वनि एक मधुर संगीत की तरह थी, प्रकृति और लोगों की प्यार से भरी। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। हर कोई एक बड़े परिवार की तरह था, जहां हर किसी की खुशी और दुख साझा किए जाते थे। इसी खूबसूरत जगह पर आरव और वीर, दो दोस्तों ने अपनी गहरी दोस्ती की शुरुआत की। दोनों का बचपन इसी गांव में बीता और उनकी दोस्ती समय के साथ और भी मजबूत होती गई। आरव बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान था, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी मुस्कान में एक खास तरह की गर्मजोशी थी, जो किसी भी उदास चेहरे पर खुशी ला सकती थी। हमेशा मदद के लिए तैयार, चाहे कोई बुजुर्ग हो या बच्चा, आरव हर किसी की मदद करता था। उसकी इस आदत ने उसे गांव में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। गांव में सब उससे प्यार करते थे, उसकी विनम्रता और ताकत के लिए। आरव की यह विशेषता उसे औरों से अलग बनाती थी। उसकी विनम्रता और ताकत के लिए आरव की यह विशेषता उसे औरों से अलग बनाती थी। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लिए खड़ा रहता था। वीर दूसरी तरफ बहुत ही ऊर्जावान था, हमेशा नए एडवेंचर्स के लिए तैयार। उसकी ऊर्जा और उत्साह ने उसे गांव के बच्चों में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। हमेशा नए एडवेंचर्स के लिए तैयार। वीर की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जो उसके साहसिक स्वभाव को दर्शाती थी। उसकी हाजिर जवाबी और खुशी की हंसी उदासी के दिनों को भी रोशन कर देती थी। वीर की हंसी में एक जादू था, जो किसी भी माहौल को खुशगवार बना सकता था। इन सब डिफरेंसेस के बावजूद आरव और वीर अलग नहीं हो सकते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। दोनों को गांव से प्यार था, नई जगहें देखने का शौक था और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। नई जगहें देखने का शौक था और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। गांव के हर कोने में उनकी यादें बसी हुई थी और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। साथ में वो जंगलों में घूमते थे, नदियों में तैरते थे और तारों भरे आसमान के नीचे बड़े बड़े सपने देखते थे। उनकी दोस्ती में एक खास तरह की मासूमियत और सच्चाई थी। साथ में वो जंगलों में घूमते थे, नदियों में तैरते थे और तारों भरे आसमान के नीचे बड़े बड़े सपने देखते थे। उनकी दोस्ती में एक खास तरह की मासूमियत और सच्चाई थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, और तारों भरे आसमान के नीचे बड़े बड़े सपने देखते थे। अमरावती में जिंदगी शांत थी, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव की यह शांति जल्द ही एक बड़े तूफान में बदलने वाली थी। अमरावती में जिंदगी शांत थी, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव की यह शांति जल्द ही एक बड़े तूफान में बदलने वाली थी। आरव और वीर की यह मासूमियत और उनकी दोस्ती इस तूफान की चपेट में आने वाली थी, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव की यह शांति जल्द ही एक बड़े तूफान में बदलने वाली थी। आरव और वीर की यह मासूमियत और उनकी दोस्ती इस तूफान की चपेट में आने वाली थी। क्या उनकी दोस्ती इस तूफान को झेल पाएगी? क्या अमरावती की शांति फिर से लौट पाएगी? यह सब जानने के लिए हमें आगे की कहानी में जाना होगा। हवा में उत्साह था। अमरावती होली के त्योहार के लिए तैयार हो रहा था। गांव रंगों से भर गया था। हर जगह खुशी और हंसी की आवाजें थीं। आरव और वीर के लिए यह मस्ती का समय था, एक दूसरे पर रंग डालने का और साथ मनाने का। दिन की शुरुआत मंदिर में पूजा से हुई, फिर ढोल और म्यूजिक की आवाजों ने सबको नाचने पर मजबूर कर दिया। आरव और वीर रंगों से भरी बाल्टियां लिए गांव को रंगों और हंसी से भरने निकल पड़े। लेकिन इतनी खुशी के बीच आरव को बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने भीड़ में कुछ अनजाने चेहरे देखे जो उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में एक ठंडक थी जिससे आरव डर गया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, आसमान में लालिमा छा गई और जंगल की छाया और भी गहरी हो गई। आरव और वीर थोड़ा आराम करने के लिए जंगल में चले गए। वे दोनों बचपन के दोस्त थे और अक्सर इस जंगल में घूमने आते थे। जंगल, जो आमतौर पर उनके लिए खुशी और एडवेंचर की जगह थी, आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो उन्हें बेचैन कर रही थी। आज अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। पेड़ों की सरसराहट भी जैसे थम सी गई थी।
आरव ने वीर की ओर देखा और कहा, तुम्हें भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है? अचानक कुछ नकाबपोश लोग पेड़ों के पीछे से निकल आए। उनकी चाल में एक खतरनाक इरादा झलक रहा था। वीर और आरव ने तुरंत अपनी स्थिति को समझा और सतर्क हो गए। उनकी आंखों में बुरी नीयत साफ दिख रही थी। नकाबपोशों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनके इरादों को और भी खतरनाक बना रही थी। उन्होंने आरव और वीर को घेर लिया और उनकी तलवारें चमकने लगीं। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वीर ने उसे शांत रहने का इशारा किया। उनकी तलवारें निकली हुई थीं। वीर ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और आरव के सामने खड़ा हो गया, जैसे कि उसे किसी भी कीमत पर बचाने का संकल्प लिया हो। आरव डर गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वीर आगे बढ़ा गया। वीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी बहादुरी को दर्शा रही थी। एक योद्धा की तरह वीर हमलावरों से लड़ने लगा। उसकी तलवार हवा में चमक रही थी और हर वार में उसकी ताकत और साहस झलक रहा था। वो चीते की तरह फुर्तीला था, हर हमले को चतुराई से टाल रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी लय थी जो उसे और भी खतरनाक बना रही थी। एक के बाद एक हमलावरों को हरा रहा था। हर वार में उसकी ताकत और आत्मविश्वास झलक रहा था। आरव ने वीर की बहादुरी को देखकर उसकी ओर गर्व से देखा। हर बार आरव के प्रति उसकी वफादारी दिखा रहा था। वीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी दोस्ती और वफादारी को दर्शा रही थी। वीर की बहादुरी के बावजूद हमलावर बहुत ज्यादा थे। उनकी संख्या और ताकत वीर के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। उनके हमले तेज होते जा रहे थे। वीर की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वीर की ताकत और साहस भी जवाब देने लगे थे। आरव ने वीर की ओर देखा और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तभी जंगल से एक तेज दहाड़ सुनाई दी। यह दहाड़ इतनी जोरदार थी कि हमलावर भी एक पल के लिए रुक गए। वीर और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। जैसे ही हमलावर रुके, उनका ध्यान जंगल की तरफ गया। वे नहीं जानते थे कि जंगल के भीतर क्या छिपा है, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी ने उन्हें घेर लिया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि जंगल खुद कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। एक शानदार बाघ परछाई से बाहर आया। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। उसकी चाल में एक अजीब सी शान थी, जैसे कि वह जंगल का राजा हो। हमलावरों की आंखें बाघ पर टिक गईं और उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। वो आरव के चारों ओर घूमने लगा और धीरे से उसके सिर को छुआ, मानो उसे पहचानता हो। आरव ने बाघ की आंखों में देखा और एक अजीब सी समझ उनके बीच में थी। यह कोई साधारण बाघ नहीं था और आरव भी कोई साधारण लड़का नहीं था। हमलावर डर के मारे पीछे हट गए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक बाघ का सामना करेंगे, और वह भी ऐसा बाघ जो इंसान के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा हो। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। एक बाघ इंसान के आगे झुक रहा है। यह दृश्य उनके लिए अविश्वसनीय था। उनके मन में सवाल उठने लगे, ये लड़का कौन है और यह बाघ उसके साथ क्यों है? ये एक अद्भुत नजारा था, जादुई। जंगल की खामोशी में यह दृश्य और भी प्रभावशाली लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो और केवल आरव और बाघ ही इस पल में मौजूद हों। मौका देखकर बाघ आरव के साथ एक जोरदार दहाड़ मारकर हमलावरों को भगा दिया। उनकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि हमलावरों के दिलों में डर बैठ गया। वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वो जंगल में भाग गए, आरव और वीर को डरा हुआ लेकिन सुरक्षित छोड़कर। वीर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। आरव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, मानो सब कुछ सामान्य हो। जब सब शांत हुआ, वीर आरव की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में हैरानी और कंफ्यूजन था। उसने अभी अभी जो देखा था वह उसकी समझ से परे था। आरव की मुस्कान में एक रहस्य छिपा था और वीर उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसने अभी अभी कुछ असंभव देखा था। उसकी आंखों में सवाल थे और वह जवाब चाहता था। आरव की आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वह जानता हो कि वीर क्या सोच रहा है। वीर ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी, आरव तुम कौन हो? उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थे। आरव ने गहरी सांस ली और वीर की आंखों में देखा, मानो वह उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो।